हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब चैनल। और मैं हूं कशिश गोयल, आपका रीजनिंग एजुकेटर। तो चलिए, जैसे कि आपको पता है कि हम रीजनिंग का मेंस लेवल का क्लास चल रहा है हमारा, और आज होगा हमारा क्लास नंबर 4। अभी तक हमने 3 क्लास कर चुकी है। जिसने ना देखी हो प्लीज़ उसे देखना ज़रूर, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन पजल और सीटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन विद दैट मेंस लेवल टॉपिक वाइज भी हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पहले डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन भी किया है थर्ड लेक्चर के अंदर। तो वैसे ही आप साथ के साथ पीछे वाले लेक्चर जरूर देखिए अगर कोई नया जुड़ रहा है तो। और जो भी नया जुड़ रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें मेरी नई वीडियोस के, ठीक है। और अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना भी, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने क्वेश्चन आज का, यानी कि आज की हमारी पजल। अभी मैंने एक फुल आपके पास फॉन्ट में यहाँ पर रखा है, ठीक है, ताकि आप आराम से वीडियो को पॉज करके, ठीक है, आपको क्लियरली विजिबल हो और आप आराम से कर पाओ। क्योंकि जब हम सोल्व करते हैं तो मुझे टेक्स्ट छोटे छोटे रखने पड़ते हैं, ठीक है, और थोड़ी इन्फॉर्मेशन को मुझे यहीं पर ही छोड़ना पड़ता है। तो पहले आप वीडियो को पॉज करिएगा और खुद करिएगा, और लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स और लाइव चैट बॉक्स कि आपने कितने टाइम में सोल्व कर लिया और कैसे सोल्व किया। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, ये वो टाइप का पजल है जो मेंस में बच्चा अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेगा और लास्ट तक जाते जाते, यानी कि इन्फॉर्मेशन रीड करते करते लास्ट तक जाते जाते छोड़कर निकल जाएगा बाहर, ठीक है। ये वो टाइप का पजल है जो मेंस में आपको फंसाता है भाई, कि आप स्टार्टिंग में पढ़ना स्टार्ट किया, आसान लग रहा है, आसान लग रहा है, आगे कुछ मिलता नहीं है, और बीच में ही कहीं ना कहीं छोड़कर आप निकल जाते हो कि नहीं बनेगा। बट ऐसा नहीं है यार, बनता है। अगर आप एक पजल बनाना स्टार्ट कर रहे हो तो उसको एंड करना जरूरी है भाई आपके पास। मेंस में ये चीज ध्यान रखना, टाइम वेस्ट आप इसमें नहीं कर सकते। तो आपको बड़ा ही अच्छे तरीके से पहले देखना पड़ेगा पजल को, क्या ये मैं अटेम्प्ट करूं या ना करूं। हो जाएगा। और ये पजल एग्जाम में अटेम्प्ट करने लायक है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये अटेम्प्ट करने लायक पजल है एग्जाम के अंदर ये आपके पास, ठीक है। होप सो आप सबने एक बार ट्राई जरूर किया होगा। तो चलिए हम अब इसको यहाँ पे सोल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखोगा, ये जो हमारी ऊपर वाली इन्फॉर्मेशन है यहाँ तक की मैं यहीं से पढ़ देता हूँ और यहीं से कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अगली वाली स्लाइड में हमारी यहाँ से स्टार्ट है। तो क्या कहते हैं, 7 बॉक्सेज है मार्क्ड 0 B01 to B07, ओके, आर केप्ट वन अबव अनदर इन अ फॉर्म ऑफ स्टैक। तो एक के ऊपर एक रखे गए हैं। ईच बॉक्स कंटेन डिफरेंट आर्टिकल, तो हर एक में डिफरेंट आर्टिकल है, बुक, पेन, बैग, टॉय, कप, मोबाइल, बॉल, ठीक है। और सबके क्या है, वेट ऑफ ईच बॉक्सेस आर कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर बिटवीन 10 to 20। अब यहां से ना एक चीज को समझ लेना भाई, 7 बॉक्स हैं, ठीक है, और जो आपके पास इनका वेट है ना वो क्या है, बिटवीन 10 to 20। 10 to 20 मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम 11 एंड एंडिंग ऑन 19। इट इज क्लियर, बिटवीन 10 to 20। और एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखना, एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अगर आपने ये चीज नहीं करी ना तो आपकी लास्ट में पजल फंसेगी। वो है ये कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर का मीनिंग क्या है कि 11 से 19, ठीक है, इंक्लूडिंग 11 एंड 19, हमारे जो 7 वेट होंगे ना वो कंजिक्यूटिव होंगे, चाहे वो 11 से स्टार्ट हो चाहे वो 12 से स्टार्ट हो भाई आपके पास, ठीक है। क्लियर हो रही बात ना, चाहे वो 11 से स्टार्ट हो, चाहे 12 से स्टार्ट हो, चाहे 13 से स्टार्ट हो भाई आपके पास, ये चीज का ध्यान रखना भाई। बट वो कंजिक्यूटिव होंगे। देखो, अगर 11 से स्टार्ट होगा तो 11 12 13, फिर 14 15 16 और 17, ये 7 होंगे भाई, ठीक है। अगर 12 से होगा तो 18 आ जाएगा, 13 से होगा तो 19 आ जाएगा, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो आपके जो वेट होंगे वो 11 से स्टार्ट होंगे या तो 17 तक खत्म हो जाएंगे, 12 से स्टार्ट होंगे 18 पे खत्म हो जाएंगे, या 13 से स्टार्ट होंगे 19 पे खत्म हो जाएंगे। ये चीज आपको यहीं से ध्यान देने वाली थी। अगर आपने ये चीज यहाँ पर पकड़ ली थी तो कहीं ना कहीं आपकी पजल आसान हो जाती थी, ठीक है। और अब मुझे बता भी देना कि किसने ये चीज पकड़ ली थी पहले। कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर मीनिंग आपको लगातार वाले वेट लेने, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, नो टू बॉक्सेस विद कंसेक्यूटिव वेट आर केप्ट टुगेदर, मतलब कोई भी कंसेक्यूटिव वेट वाले एक साथ नहीं रखे जाएंगे। मान लो कि आपके पास एक बॉक्स 12 वाला है और एक 13 वाला है, तो अगर 12 वाला मान लीजिए यहां पर है तो 13 वाला ना नीचे आ सकता, ना 13 वाला ऊपर आ सकता, ना ही साथ में 11 आ सकता। क्लियर है, कंसेक्यूटिव वेट वाले हैं वो एक साथ नहीं आ सकते। इतनी चीज क्लियर होगी। तो यहां तक इन्फॉर्मेशन हमने पढ़ ली। अब हम अगली स्लाइड में इसको करना स्टार्ट करते हैं भाई यहाँ पर डायरेक्टली, ठीक है। तो चलिए क्या कहता है, द बॉक्स B01, ओके, एंड द बॉक्स हुज वेट इज 16 kg आर केप्ट टुगेदर। तो देखो, जो बॉक्स B01 है और जिसका वेट क्या है 16 kg, वो क्या है एक साथ है भाई आपके पास, यानी कि ऊपर नीचे। तो इसको इन्फॉर्मेशन को हम यहाँ तो पुट नहीं कर सकते, तो अलग से यहाँ राइट डाउन कर लेते हैं कि जो हमारा बॉक्स क्या है B01, ठीक है, और क्या है हमारा जिसका वेट कितना है 16, वो क्या है एक साथ,
ये एरो लगाने का मीनिंग क्या होता है कि ऊपर नीचे कहीं भी हो सकते हैं बट दोनों होंगे साथ में। क्लियर। नेक्स्ट, एटमोस्ट 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिलो B02। देखो अब यहाँ ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि B02 के नीचे ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं भाई, आपके पास 2 बॉक्स हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि B02 होगा थर्ड पोजीशन पे 2 नीचे, या सेकंड पोजीशन पे 1 नीचे, या फर्स्ट पोजीशन पे कोई नीचे ना हो। देखो एटमोस्ट का मीनिंग है ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है, एटमोस्ट का मीनिंग है ज्यादा से ज्यादा 2, बट कम से कम 0 भी हो सकते हैं। क्लियर होगी ना बात ये, ठीक है। तो यहां से 3 पॉसिबिलिटी मिलेंगी, बट नेक्स्ट लाइन को आप जरूर देखिएगा क्योंकि पजल में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो नेक्स्ट लाइन से जुड़ी होती है। द बॉक्स विच कंटेन बुक, द बॉक्स विच कंटेन बुक इज केप्ट जस्ट बिलो द बॉक्स B02। अब देखो जिस बॉक्स में बुक है वो जस्ट बिलो किसके है, B02 के। इसका मीनिंग है कि B02 जहां भी होगा उसके ठीक नीचे क्या होगी, बुक होगी। क्लियर होगी। और अभी मैंने देखा था कि B02 कौन सी पोजीशन पे हो सकता है, या तो थर्ड पे या सेकंड पे या फर्स्ट पे, बट क्या फर्स्ट पोजीशन पे होगा नीचे से, नहीं, क्योंकि B02 के नीचे बुक भी होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है कि यहां से हमें 2 पॉसिबिलिटी बनी, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी क्या बनी कि पॉसिबिलिटी ये है कि B02 हो इस पोजीशन पे। क्लियर, नीचे 2 हो गए, या हो B02 यहां पर, नीचे 1 हो गया, यहां तो पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर होगी ना बात ये, समझ आ गया होगा इतनी चीज। तो यहां से हमने इतनी चीज तो क्लियर कर ली भाई, ठीक है। तो हमें इसकी एक बार जरूरत नहीं है, इसको तो रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं भैया, यहाँ तक हो गया है। वेट ऑफ द बॉक्स विच कंटेन पेन इज 18 kg। ठीक है भाई, अब जहाँ जिस भी बॉक्स में क्या है, पेन है, तो राइट डाउन कर लेते हैं कि जिस भी बॉक्स में पेन है उसका वेट कितना होगा, 18। ये फिक्स है भाई हमारे पास, यहाँ तो पुट करने के लिए अभी कुछ है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट, द बॉक्स हुज वेट इज 16 kg इज केप्ट 3 बॉक्सेस अवे फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन बुक। अब देखो ये बहुत आपको समझ आ जाना चाहिए यहाँ से कि देखो जो जिस बॉक्स का वेट क्या है 16 kg, वो क्या है 3 प्लेसेस अवे। देखो 3 बॉक्स अवे का मीनिंग आपको पहले यहाँ समझना पड़ेगा, बहुत बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, मान लो कि कहीं पर भी आपके पास क्या है, जैसे कि क्या बताएं आपको, हाँ बुक है, ठीक है, जैसे जहां पर भी क्या होगी, बुक, ठीक है, बुक है। तो 3 प्लेसेस अवे का मीनिंग क्या है कि आपको बुक और 16 वाले के बीच में कितने का गैप रखना है, 2 का। वो नीचे भी हो सकता है, वो ऊपर भी। 3 प्लेसेस अवे का मतलब 3 प्लेसेस अबव, 1 2 3। क्लियर, ये नहीं कि इनके बीच में आप 3 लगा दोगे, 3 नहीं, सिर्फ 2 हो जाएगी ना बात, ये क्लियर, ठीक है। तो अब पहले इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पुट कर लेते हैं। देखो मैंने अभी यहाँ पर बुक को भी पुट नहीं किया, तो बुक को भी पुट कर लेते हैं कि B02 के ठीक नीचे क्या होगी, बुक होगी। तो यहाँ पर बुक है इस वाले केस में, ये हमारा फर्स्ट केस है, ये हमारा सेकंड केस है, और यहाँ इस केस में यहाँ पर बुक होगी। और बुक के 3 प्लेसेस अवे क्या है आपके पास, 16 kg। तो देखो 3 प्लेसेस अवे नीचे तो हो नहीं सकता, तो 1 2 3 इस वाले बॉक्स में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 16 kg, और इस वाले केस में 1 2 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 kg। इज इट क्लियर और नोट, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको, समझ आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ये वाला कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, sum of the weight of the box B05 and the box which contain mobile is twice the weight of the box which contain cup। तो देखो सिंपल सी बात है कि जो बॉक्स आपके पास है B05, अगर उसके वेट में मैं किसका वेट मिक्स कर दूं, प्लस कर दूं मोबाइल का, तो उन दोनों का वेट क्या होगा, इक्वल्स टू ट्वाइस द वेट ऑफ द बॉक्स विच कंटेन कप। तो ट्वाइस होगा उस बॉक्स के जो क्या कंटेन करेगा, कप। क्लियर हो गया, समझ आ गई ये चीज। इन्फॉर्मेशन मैंने राइट डाउन कर ली फिर से, क्योंकि इसको पुट नहीं कर सकते हम, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, द बॉक्स B02 इज नीदर केप्ट एडजेसेंट टू द बॉक्स B01 नॉर केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स B02। अब देखो क्या कहता है कि जो आपका B03 बॉक्स है वो एडजेसेंट किसके नहीं है, ना तो B01 के, ना ही B02 के। क्लियर होगी बात ये, तो इसको भी नोट डाउन करते हैं क्योंकि अभी पुट नहीं कर सकते। तो जो बॉक्स हमारा क्या है B03, वो किसके एडजेसेंट नहीं है, B01 के, और साथ में हमारा जो B03 है वो किसके एडजेसेंट नहीं है, B02 के। यहाँ से एक चीज समझ लेना कि अगर पहले केस में देखो तो B03 यहाँ भी नहीं आएगा और यहाँ भी नहीं आएगा, और यहाँ नहीं आएगा इस केस में, और यहाँ पर नहीं आएगा। बट अभी हमारे पास कुछ फिक्स तो है नहीं चीजें, तो मैं इसको इन्फॉर्मेशन के तौर पर राइट करके रख रहा हूँ यहाँ पे साइड में। और ये इन्फॉर्मेशन लिखना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं लिखोगे तो आगे जाके दिक्कत आएंगे आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, वेट ऑफ द बॉक्स B03 इज 14 kg। अब देखो जो B03 है, ठीक है, उसका वेट हमारे पास कितना है, 14। तो B03 इसका वेट कितना है, 14। ये फिक्स है हमारे पास, ठीक है, ये फिक्स है। अब पता नहीं कहाँ आएगा, बाद में देखते हैं।
नेक्स्ट, द बॉक्स B01 इज केप्ट 2 बॉक्सेस अवे फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन पेन। अब देखो, जो हमारे पास B01 बॉक्स है वो 2 बॉक्सेस अवे है किससे, जिस बॉक्स में क्या है, पेन है। तो हमें पता था पेन वाले में क्या है, आपके पास 18 kg का वेट है भाई, ठीक है, या जो भी इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को भी लिखना है क्या, कि पेन जिसमें 18 kg वेट है, ठीक है, उसका एक बॉक्स छोड़ के क्या होगा, आपके पास B01 होगा। बट पता नहीं कहाँ, ऊपर या नीचे, इसलिए मैंने एरोज लगा दी। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर हो गया? क्योंकि देखो हमें अभी कोई इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही जिससे मैं इनको पुट कर दूं, तो अभी हम नहीं पुट कर रहे, जब इन्फॉर्मेशन मिलेगी पुट करेंगे हम। नेक्स्ट, द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल, ओके, इज केप्ट 2 boxes बिलो द बॉक्स विच कंटेन बॉल हुज वेट इज 15 kg। अब देखो क्या कहता है कि जिस बॉक्स में क्या है, बॉल जो कि 15 kg है, उसके क्या है आपके पास, 2 boxes बिलो क्या है आपके पास, दैट बॉक्स विच कंटेन मोबाइल। तो 2 boxes बिलो मीनिंग एक छोड़कर नीचे क्या होगा, मोबाइल। इज इट क्लियर? देखो अब मैंने यहाँ कोई एरो नहीं लगाई क्योंकि फिक्स है कि बॉल वाला ऊपर है और मोबाइल वाला नीचे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ये बता रहा है ना, द बॉक्स विच कंटेन मोबाइल इज केप्ट 2 बॉक्स बिलो द बॉक्स विच कंटेन बॉल हुज वेट इज 15 kg। इज इट क्लियर? देखो जहां एरोज है उसका मीनिंग ऊपर नीचे कहीं भी, बट जहां एरोज नहीं है वो फिक्स इन्फॉर्मेशन है। समझ आ गया? नेक्स्ट, द बॉक्स B03 इज केप्ट 3 places अवे फ्रॉम द बॉक्स विच कंटेन टॉय। अब देखो भाई, जो B03 है वो क्या है आपके पास, 3 places अवे है कहाँ से, जिस बॉक्स में क्या है, टॉय। तो जो B03 वाला है वो 3 places अवे है, मतलब उन टॉय और B03 बॉक्स के बीच में कितने का गैप है, 2 का गैप है, ठीक है। बट हो कहीं भी सकते हैं क्योंकि इन्होंने सीधा कहा कि 2 places अवे, सॉरी 3 places अवे। क्लियर होगी बात, ये हो जाएगा इतना, ठीक है। नेक्स्ट, नीदर द बॉक्स B01 नोर B02 कंटेन बॉल। अब देखो जो बॉल है, जिस भी बॉक्स में बॉल है, वो ना तो B01 हो सकता, ना ही B02 हो सकता। ये इंफॉर्मेशन भी मिल गई हमें, ठीक है। नाउ, वेट ऑफ द बॉक्स विच कंटेन कप इज एन इवन नंबर। तो देखो जिस भी बॉक्स में कप है और जो कप का वेट है वो क्या है, एक इवन नंबर, ठीक है। इवन नंबर का मतलब क्या है, स्टार्टिंग तो 12 से होगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, फिर 14, 16 और फिर 18, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 20 तो है ही नहीं ना, 11 से हमारे पास 19 तक ही था, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ठीक है, द बॉक्स B07 इज केप्ट 2 बॉक्सेस अवे फ्रॉम द B06 हुज वेट इज नॉट एन ओड नंबर। तो देखो अब सिंपल सी बात है कि जो हमारा क्या है, B07 है, वो 2 बॉक्सेस अवे, मतलब इन दोनों के बीच में एक का गैप है, ठीक है, और हमें पता नहीं कौन ऊपर कौन नीचे, तो एरो। बट जो B06 है हुज वेट इज नॉट एन ओड नंबर, तो B06 का जो वेट होगा वो क्या होगा, इवन नंबर, ये ध्यान रखना। क्लियर? तो अब देखो यार, इन्फॉर्मेशन तो हमारी सारी आ गई, और तो कुछ है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब इन्फॉर्मेशन को पुट करना ही स्टार्ट करते हैं, और तो कोई हमारे पास रास्ता नहीं है अभी फिलहाल के लिए, तो चलिए देखते हैं। तो देखो एक चीज समझना यार, कहाँ से स्टार्ट करें, ठीक है। देखो हमें पता है कि जो वेट 15 होगा वो 16 के साथ तो नहीं होगा, ये बात तो पक्की है। क्लियर होगी ना, ये बात तो हमारे पास क्लियर है ये चीज तो, ठीक है। तो यहां नहीं होगा बोल और यहां नहीं होगा बोल, क्योंकि 16 के साथ 15 नहीं हो सकता, क्योंकि कंसेक्यूटिव वेट एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। दूसरा, क्या 15 जो बोल है वो B02 में हो सकती है? नहीं, क्योंकि बोल B02 में पॉसिबल नहीं है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन और ये इन्फॉर्मेशन को मिला के हमें ये पता चलेगा कि इस वाले केस में देखो बॉल यहां तो आ नहीं सकती और इससे नीचे आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बॉल के नीचे एक छोड़कर मोबाइल होना जरूरी है, तो कम से कम इसको थर्ड प्लेस पे होना जरूरी था, तो थर्ड प्लेस पे तो आ नहीं सकता, फोर्थ पे आ नहीं सकता, फिफ्थ पे पहले 16 kg है, सिक्स पे भी नहीं आ सकता, ठीक है। अब बात आती है क्या सेवंथ पे आएगा? देखो अगर सेवंथ पे आएगा हमारे पास, ठीक है, अगर मैं यहां पुट करता हूं इसको, ठीक है, किसको, बॉल को, अगर बॉल यहां आएगी, ठीक है, तो एक छोड़कर यहां पर क्या आएगा आपके पास, मोबाइल। क्लियर है? और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, हमारे पास टोटल 7 केस होने चाहिए ना, ठीक है। ये ऊपर वाला बॉक्स एम्प्टी है, भी ध्यान रखना, ये 8वां बॉक्स आई थिंक ज्यादा बन गया है, ठीक है, 7 ही बॉक्स है ना हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तो जो बॉल बॉल है जिसका वेट 15 kg है, वो सिंपल सी बात है वो यही आ सकता है इस केस में, तो बॉल। क्लियर होगा? जिसका वेट क्या है, 15 kg, और एक छोड़कर यहां पे क्या होगा, मोबाइल। इज इट क्लियर और नॉट?
क्लियर है। अब इस केस में बात कर लेते हैं। देखो हमें पता है कि बॉल का थर्ड प्लेस पे मिनिमम होना जरूरी है, ठीक है। तो क्या बॉल यहां हो सकता है भाई? नहीं, क्योंकि 15 kg इसके साथ नहीं हो सकता और ना ही यहां हो सकता। तो इन दोनों पे पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पॉसिबिलिटी कहां है कि बॉल यहां आ जाए यानी कि 15 kg और एक छोड़कर यहां मोबाइल आ जाए, या बॉल 15 kg यहां आ जाए और एक छोड़कर यहां पर क्या आ जाए? मोबाइल आ जाए। दोनों में से एक पॉसिबिलिटी बनेगी भाई आपके पास, ठीक है। क्लियर है। तो मैं क्या करता हूं, एक बार इसी ये जो हमारा केस नंबर 2 है इसका सब पार्ट 2 भी बनाता हूं, क्योंकि इसमें 15 जो वेट वाला बॉक्स है उसकी दो पॉसिबिलिटी है। तो मैं जल्दी से बनाता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, फटाफट देख लेते हैं। ये 16 है ना, ठीक है। तो एक बार मैं यहां बॉल को रखता हूं जिसका वेट 15 kg है और एक छोड़कर यहां क्या आ जाएगा आपके पास? मोबाइल, ठीक है। और एक बार मैं यहां रखता हूं इधर 15, एक छोड़कर यहां क्या आ जाएगा आपके पास? मोबाइल। इज इट क्लियर और नोट? यहां तक समझ आया या नहीं आया? समझ आ गया होगा आई थिंक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना यहां तक। ठीक है, तो चलिए अब देखो इन्फॉर्मेशन हम जो डिलीट कर सकते हैं उसको डिलीट कर दो यार, क्योंकि ज्यादा इन्फॉर्मेशन पजल करती है भाई। ठीक है, एग्जाम में भी कट मारते रहा करो भाई, जो इन्फॉर्मेशन पूरी हो जाए उसे कट कर दिया करो, आपके लिए इजी रहता है भाई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन हमारी हो गई, इसको कट कर दो भाई। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन की अभी हमें नीड है, इसको नहीं करेंगे अभी हम कट। ठीक है, इसको नहीं करेंगे हम अभी कट। ठीक है, अब नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन रीड करना स्टार्ट करते हैं जो हम बना सकते हैं। देखो अब B03 जो है उसका वेट कितना है? 14। इज इट क्लियर? बट B03 ना तो 1 के पास होगा ना ही 2 के पास होगा, ये बात भी क्लियर होगी सबको। ठीक है, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन को हम पुट करने की कोशिश करते हैं। देखो पहले इस केस में देखते हैं, इस वाले केस में देखो 15 के साथ 14 तो पक्की बात है हो ही नहीं सकता, तो यहां तो 14 नहीं आ सकता, ये बात क्लियर है। साथ में B02 के साथ B03 नहीं हो सकता, तो ना तो 14 यहां आ सकता ना ही 14 यहां आ सकता। तो इस फर्स्ट केस के अंदर ना तो 14 यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता, क्योंकि अगर यहां आएगा तो B02 का नेबर हो जाएगा कौन? B03, और B03 B02 का नेबर नहीं है, तो इन दोनों कंडीशन पे भी नहीं आ सकता। तो एक ही कंडीशन बची कि यहां आपके पास B03 आ जाएगा जिसका वेट कितना है? 14 kg। इज इट क्लियर? अब इस वाले केस की बात करता हूं। देखो B03 ना तो यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता ना ही यहां आ सकता, क्योंकि B03 का वेट है 14, वो यहां पॉसिबल नहीं है। और ना ही B03 यहां आ सकता, क्योंकि वो 14 15 एक साथ नहीं आ सकते। तो ऑब्वियस सी बात है इसमें B03 यहां आएगा जिसका वेट कितना हो जाएगा? 14। इज इट क्लियर? समझ आ गई। अब इस केस की बात कर लेता हूं। देखो B03 ना तो यहां आ सकता ना ही यहां, क्योंकि 14 वेट नहीं आ सकता, सिंपल सी बात है, 14 kg वेट 15 के साथ नहीं हो सकता। ना ही यहां आ सकता ना ही यहां, क्योंकि B03 B02 के साथ नहीं हो सकता। तो इस वाले केस में क्या कोई पॉसिबिलिटी बची हमारे पास B03 के लिए? नहीं। तो ये केस यहां से क्या हो गया? कंफर्म गलत। समझ आ गया? क्लियर हो गया ना? तो चलो इस केस को तो हम यहां से रिमूव ही कर देते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए नेसेसरी नहीं है उसको यहां से डिलीट मारते रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो देखो अब यहां से B03 का तो क्लियर ही हो गया कि वो 14 kg है। ठीक है, अब देखो कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास जो B03 के रिगार्डिंग है कि B03 के साथ दो बॉक्सेस छोड़कर क्या होगा? जिस बॉक्स में टॉय होगा, ठीक है, अब वो ऊपर नीचे कहीं पर भी हो सकता है, तो पुट करके देखते हैं। देखो सेकंड केस, B03 यहाँ है तो एक दो छोड़कर ऊपर तो टॉय आ ही नहीं सकता, क्योंकि ऊपर प्लेस ही नहीं बचा। तो एक और दो छोड़कर यहाँ क्या आ जाएगा? टॉय। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गया? अब इस वाले केस में देखते हैं, B03 यहाँ है तो एक दो छोड़कर यहाँ क्या आ जाएगा? टॉय आ जाएगा। समझ आ गया? तो इस इंफॉर्मेशन को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं जो जरूरी नहीं है हमारे पास। चलो ये भी रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट थिंग जो हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो चलिए, हाँ तो चलिए अब हम ये पेन 18 और B01 के रिगार्डिंग चीजें देखते हैं। देखो जो B01 है वो उस बॉक्स में नहीं हो सकता जिसमें क्या है? बॉल है, ओके। और B01 B03 के साथ भी नहीं हो सकता, ठीक है। और B01 के साथ छोड़कर एक क्या होगा? एक छोड़कर पेन वाला बॉक्स होगा जिसमें वेट कितना होगा? 18 kg। ठीक है, तो चलिए, और एक चीज इन्फॉर्मेशन और थी कि B01 किसका नेबर है भाई? 16 वाले का। 16 वाले का नेबर भी तो है। अरे हाँ, सारी इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ना। ठीक है, देखो अब यहाँ 16 है और इसके साथ होना चाहिए B01, बट यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ B03 है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ क्या होगा? B01 होगा। ठीक है, और B01 का एक छोड़कर क्या होना चाहिए? पेन। तो एक छोड़कर ना तो यहाँ पेन हो सकता ना ही एक छोड़कर यहाँ पेन हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो ये केस भी यहाँ से गलत हो गया। क्लियर हुई ना बात? देखो B01 16 का नेबर है, तो 16 का नेबर या तो B03 यहाँ तो हो गया ऊपर, नीचे B01 आएगा, और B01 का एक छोड़कर बॉक्स किसमें क्या होगा? जिसमें पेन होगा,
तो ना तो नीचे हो सकता ना ही ऊपर, क्योंकि दोनों प्लेसेस पे कोई ना कोई बॉक्स है जिसमें एक थिंग पहले से है, तो ये केस तो गलत हो गया। अब इसमें आते हैं, देखो 16 है, ये बात क्लियर है। तो अगर मैं यहां इसको छोड़ता हूं, एक बॉक्स नीचे लेता हूं यहां पर, ठीक है, इधर, तो ये B01 हो सकता है भाई आपके पास, ठीक है। और अगर ऊपर देखता हूं तो ये भी क्या हो सकता है आपके पास, B01 हो सकता है, ठीक है। बट B01 का एक छोड़ के क्या होना चाहिए आपके पास, आपको पता है पेन होना चाहिए। तो अगर मैं यहां B01 रखता हूं, जस्ट सपोज B01, तो एक ऊपर भी पेन नहीं हो सकता छोड़ के, क्योंकि ऊपर तो बॉक्स ही नहीं है, और नीचे छोड़ के पहले से क्या है, यहाँ पर टॉय है। इसका मतलब इस केस में यहां पर B01 नहीं हो सकता 16 का नेबर। तो पॉसिबिलिटी क्या बची हमारे पास, ऑब्वियस सी बात है ये बची ना, तो B01 हो जाएगा, ये बात क्लियर। और B01 का एक छोड़ के क्या होना चाहिए, उस बॉक्स में पेन होना चाहिए। तो एक नीचे छोड़कर यहाँ तो पहले से क्या है, बुक है, तो सिंपल सी बात है नीचे तो नहीं हो सकता, तो एक ऊपर छोड़कर यहाँ क्या होगा, पेन, जिसका वेट कितना होगा 18। ये बात क्लियर हुई या नहीं हो गई, समझ आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन हमारी हो गई क्लियर, तो इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और ये पेन 18 हो गया, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन भी क्लियर। और पेन 18 और B01 ये भी क्लियर, और ये बॉल्स जो B01 और 2 में नहीं हो सकती ये भी क्लियर हो चुकी है हमारे पास, डोंट नीड, इसकी भी हमें जरूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब देखो जो B03 है B01 और 2 के साथ नहीं होगा, ये भी क्लियर। तो अब तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत बच गई है, उसको क्लियर करके देखते हैं भाई। देखो अब समझना कि जो B05 है, ठीक है, प्लस जो मोबाइल है, और मोबाइल का वेट आपको पता है यहाँ पे पहले से क्या है 16, ठीक है। तो कप का वेट 16 नहीं हो सकता, ये बात तो पक्की होगी यहाँ से, ठीक है। और ना ही 18 हो सकता, क्योंकि वो वेट किसका है, पेन का है, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ कप का वेट क्या हो सकता है, या तो 12 हो सकता है या 14 हो सकता है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये बात क्लियर हुई, समझ आ गया। अब समझना, अगर मैं कप का वेट 12 पुट करता हूं, तो 12 टू 24 बनना चाहिए इन दोनों का टोटल। तो अगर ये 16 है तो ये 8 होना चाहिए, बट क्या 8 वेट हमारी कैटेगरी में था, कैटेगरी में ही नहीं था ना, समझ आई ये चीज। देखो हमें पता है कप का वेट, ये तीन पॉसिबिलिटी थी, सॉरी चार, 12, 14, 16 और 18। बट 16 और 18 तो पहले पेन और मोबाइल ले चुके हैं, तो बची क्या 12 और 14। तो देखो अगर कप का वेट मैं 12 रखता हूं, तो 12 टू 24 बनता है, और वो वेट किसके इक्वल होना चाहिए, B05 और प्लस मोबाइल के, और मोबाइल का वेट पहले से क्या है 16, तो B05 का 8 रखना पड़ेगा। बट 8 तो हमारी कैटेगरी में नहीं था, क्योंकि हमारी कैटेगरी में कितने थे, 11 टू 19, वो भी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर होने चाहिए भाई हमारे पास, ठीक है। तो 8 तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब कप का वेट 12 भी पॉसिबल नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है कप का वेट क्या रखना पड़ेगा हमें, 14। अगर कप का वेट हम 14 रखेंगे तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 14 टू 28। मोबाइल का 16 है, तो सिंपल सी बात है फिर B05 का क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। हाँ या ना जल्दी से बताओ, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर करते हैं ना, देखो कप का 14 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये कप होगा, क्योंकि 14 पे है। अब देखो B05 का वेट क्या है, 12 है, ठीक है। तो B05 और 12 आना चाहिए, तो 12 यहां तो कहीं आ नहीं सकता, यहां भी नहीं क्योंकि यहां B01 है, यहां भी नहीं क्योंकि यहां B02 है। तो ऑब्वियस सी बात है यहां B05 आएगा और उसका वेट क्या होगा, 12 होगा। इज इट क्लियर। अब देखो एक ही हमारी यहां पर चीज रह गई है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें फिक्स होगी, तो वो क्या रह गया हमारे पास, बैट। इज इट क्लियर, समझ आ गया, हो जाएगा इतना। अब देखो अभी सारी चीजें मैं यहाँ क्लियर करता हूँ। देखो अब B06 और 7 में एक का क्या है, गैप है, बट B06 क्या होना चाहिए, इवन। तो पॉसिबिलिटी तो इन्हीं दो प्लेस पे है, B06 और B07 की, बट B06 एक इवन होना चाहिए, तो इवन यहाँ तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ तो 15 है। तो ऑब्वियस सी बात है ये B06, ये B07, और एक रह गया बीच में B04। ये क्लियर हो गया। अब रह गए ये दो वेट, क्योंकि इनका यहां से कोई लेना देना नहीं है। अब इसका लेना देना है सीधा सीधा एक चीज से, वो है आपके पास कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर से, ठीक है, और किसी से कोई लेना देना नहीं। अब समझना भाई, देखो हमारे पास मिनिमम अभी तक कितना आया हुआ है, 12 आया हुआ है। तो मैंने कहा था या तो 11 से स्टार्टिंग हो और 17 पे खत्म हो, ये मैंने आपको बताया था, या 12 से स्टार्टिंग हो और 18 पे खत्म हो, तभी 7 बॉक्स बनेंगे, वो भी कंसेक्यूटिव। तो देखो हमारे पास 12 भी है और हमारे पास 18 भी है, बात समझ आ रही है, 12 भी है और 18 भी है। इसका मीनिंग ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि 11 से 17 हो, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ यही बचेगी, क्योंकि अगर मिनिमम 13 होता तो वो 19 तक जाता, बट मिनिमम 12 से स्टार्ट हो रहा है तो 12 से 18 तक ही जाएगा, ठीक है। तो इन सारे वेट में हमारे पास जो कंसेक्यूटिव है वो क्या क्या है अभी तक जो रिमेनिंग है, एक तो 13 रहता है और एक 17 रहता है। अब 13 12 के साथ नहीं होगा और 17 16 के साथ नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 13 होगा और यहाँ क्या होगा, 17।
और ये हमारी पजल क्या हो गई, कंप्लीट। समझ आया है नहीं आया सारी चीजें? तो बहुत सोच समझ के करनी चाहिए भाई। देखो पहले क्या था कि एक दो ही बॉक्स फिल हुए थे और सारी इन्फॉर्मेशन हम रीड कर चुके थे, और बच्चे यहीं पर ही छोड़ देते हैं क्योंकि वो इनको फिक्स ही नहीं कर पाते, इन्फॉर्मेशन को ऑल टुगेदर इनको एक साथ बांध ही नहीं पाते। और जब तक आप एक टुगेदर एक साथ नहीं कर पाओगे इन्हें, तब तक पजल कभी सॉल्व नहीं होगी मेंस लेवल की, तो पक्की बात है भाई। तो पहले आपको थोड़ा सा दिमाग से ठंडा रह के करना होगा, ये नहीं कि जल्दी जल्दी करना है। मेंस में टाइम बहुत है रीजनिंग के लिए, बट बनता ही नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है? हो जाएगा, होप्स आपको समझ आई हो। और अगर समझ आ रही है ना, साथ ही साथ लाइक करते रहना भाई, और कमेंट जरूर करते रहना कि हाँ सर समझ आया, बढ़िया पढ़ाया। अरे यार मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है भाई। देखो अभी व्यूज थोड़े कम है, बट कोई बात नहीं, साथ के साथ हम जैसे जैसे आगे चलता रहेगा, होप्स आप और लोगों को जोड़ते रहोगे, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब कराओ यार। अब इनके रिगार्डिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है। नेक्स्ट विच क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट जस्ट अबव द बॉक्स हुज वेट इज 13। तो 13 के जस्ट अबव कौन सा बॉक्स है? B06, ऑप्शन नंबर ए। हाउ मेनी बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द बॉक्स हुज वेट इज 17 एंड विच कंटेन कप। तो 17 और कप के बीच में कितना है? एक, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स कंटेन बॉल। तो किस बॉक्स में बॉल है? B07, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। कौन सी कॉम्बिनेशन ट्रू है? 418 मोबाइल, 418 मोबाइल गलत। 6 पेन 16, 6 पेन 16 गलत। 1 टॉय 15, 1 टॉय 15 गलत। 217 बैट, 217 बैट, यस दिस इंफॉर्मेशन इज राइट, ये कॉम्बिनेशन सही है। लास्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ द बॉक्स B06 एंड B02। तो B06 और B02 के वेट का डिफरेंस कितना है? 1 kg, तो दैट इज 1। क्लियर हो गया? तो देखिए क्वेश्चन कुछ नहीं है यार, पजल बना ली, क्वेश्चन का क्या है? क्वेश्चन तो ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, ठीक है? कई लोग तुक्के भी मारते हैं, आधी पजल बना के तुक्के बनाने लग जाते हैं, ठीक है? उससे एक आधा क्वेश्चन शायद निकल जाए, शायद, पक्का नहीं है। 50% चांस होता है कि एक क्वेश्चन हो जाए अगर आपने हाफ पजल किया। तो एक बार मैं ये भी आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप पजल हाफ भी बना लेते हो ना, तो एक बार क्वेश्चन जरूर देख लेना यार, ठीक है? हो सकता है कि उस हाफ से एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए, और एक क्वेश्चन भी हो जाएगा तो बहुत बड़ी बात है यार, ठीक है? क्योंकि अगर हाफ में पजल छोड़ दी और उससे भी एक बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो होप्स आपको सेशन पसंद आया होगा, ठीक है? तो ये हमारी क्लास थी, हमारे पास 4th क्लास थी आज हमारी। होप्स आपको सारे सेशन पसंद आ रहे होंगे। मेंस लेवल की हमारी पजल चल रही है, टॉपिक वाइज भी हम मेंस लेवल के क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। होप्स आप ऐसे ही आगे हमारे साथ जुड़े रहोगे और लोगों को भी जोड़ोगे। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।